+4। चलो अब भाई फटाफट फटाफट बेटा सब लोग टर्म्स देखो। जो गिवन टर्म बेटा तुम्हें दिख रहा है, बेटा वो गिवन टर्म तुम लोग को ई रेस टू वाला टर्म दिख रहा है। चलो आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स। सही पहचाना पड़ा, द गिवन टर्म is in the form of e raised to x. बच्चा लोग, what is the derivative of e raised to x is e raised to x। भाई फॉर्मूला था किसके लिए? x के लिए, और यही फॉर्मूला मैंने x के बदले बड़ा मैं यूज करूंगा किसके लिए? 5x² - 2x + 4 के लिए। भाई मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग बड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरना पड़ेगा पेनल्टी बड़ा, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x। फर्स्ट स्टेप, differentiating y with respect to x। Next step, applying the operator d by dx on both the sides। Derivative of y with respect to x, but answer is dy upon dx, बराबर। अच्छा, e raised to 5x² - 2x + 4। बच्चा लोग, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 5x² - 2x + 4, इसका आंसर इज e raised to 5x² - 2x + 4 into the derivative of into derivative of a 5x² minus of 2x plus 4। चल भाई, inside the bracket बड़ा there are three terms, according to the rule बड़ा we need to apply the operator to all the three terms। तो चलो अब ये काम तुम लोग करो बड़ा, हर एक सब में मैं करता था, अब तुम लोग करो। अप्लाइंग द ऑपरेटर टू ऑल द थ्री टर्म्स। फर्स्ट टर्म में 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बार। सेकेंड टर्म में 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बार। लास्ट टर्म इज अ कांस्टेंट बट वो अकेला है बड़ा, इसलिए उसके साथ कोई मस्ती नहीं करेगा। therefore dy upon dx which is equal to e raised to 5x² - 2x + 4। 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बार x² का डेरिवेटिव, 2x minus 2 is a कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह बार x का डेरिवेटिव 1। 4 is a कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। And now it's the time, bro. You should write your complete answer, right? Therefore, dy upon dx, which is equal to e raised to 5x² minus 2x plus 4, is it? What is 5 into 2x?
10x minus 2. चल भाई पहुंच गए यहाँ तक। चलो बेटा नेक्स्ट। सम नंबर 2, y is equal to, a raised to बड़ा फर्स्ट log x। भाई चेक कर लो, सॉल्विंग ऑफ द सम, इट इज सो इजी बच्चा लोग। बोल एग्री करते हो सब लोग, इट इज इजी। अच्छा कैसे पता चला बड़ा इट इज इजी? बेस इज अ बड़ा कांस्टेंट a एंड इट इज a रेज टू बड़ा 1 प्लस log x। चलो भाई फटाफट फटाफट मेरे लिए आइडेंटिफाई करो। a रेज टू 1 प्लस log x, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू x मैडम। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, आंसर इज a रेज टू x इंटू log a। बेटा ये फॉर्मूला था किसके लिए? x के लिए। और यही फॉर्मूला मैं x के बदले बेटा यूज करूंगा किसके लिए? 1 प्लस log x के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरना पड़ेगा पेनल्टी। स्टार्ट। स्टेप 1, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाइंग द ऑपरेटर d by dx on both the sides। therefore derivative of y with respect to x, answer is upon dx, a raised to 1 plus log x, आंसर इज बड़ा a raised to, वन प्लस log x इंटू log a। और बेटा ये फॉर्मूला था किसके लिए? x के लिए। और यही फॉर्मूला मैं अब यूज करूंगा बेटा किसी और के लिए। भरना पड़ेगा पेनल्टी। तो ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x। चल भाई inside the bracket बेटा there are two terms, we need to apply the operator बेटा to both the terms। दे दो तुम लोग ऑपरेटर फटाफट। therefore dy upon dx बेटा, आंसर इज इक्वल टू a raised to 1 plus log x into log a। वन इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x इज
1/x बेटा, बराबर है। 0 + 1/x, आंसर इज बेटा 1/x. So your final way of writing the answer is therefore dy upon dx, which is equal to a raised to 1 plus log x into log a into a 1/x. खत्म, sum gets over. चलो, with this exercise number 3.1, it gets completely over. Composite function is over. And now you can write down the new heading to be as inverse function. Inverse function. Inverse function. When we are talking about the term inverse function, है ना, तो with respect to inverse function, we should know that okay, inverse means it is considered to be as the opposite of the function. Inverse जो होता है ना inverse, it is considered to be as opposite of the function, opposite of the function. That means up till now भाई हम लोग हर एक सम में जो वैल्यूज फाइंड करते थे ना वैल्यूज, वो हमेशा वैल्यूज फाइंड करते थे किसका, चलो किसका वैल्यूज फाइंड करते थे मुझे बताओ, फटाफट फटाफट मुझे बताओ. dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करते थे, राइट. तो बच्चा लोग व्हेन वी टॉक अबाउट dy अपॉन dx, तो बच्चा लोग पढ़ाई के dy लिए अपॉन, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का तो साथ. बच्चा लोग dy अपॉन dx, it is considered to be as the original function. And when I will try to find the inverse of dy upon dx, so inverse of dy upon dx, it will be considered to be as a dx upon dy. dx upon dy, original function जो था original function, it was dy upon dx. dy upon dx, it was being considered to be as the original function. But now I am not interested in dy upon dx. I am interested in dx upon dy. So by what is dx upon dy? dx upon dy is called to be as the inverse of dy upon dx. So in the new exercise, बच्चा लोग, we are going to learn how to obtain
the value of dx upon dy. How to obtain the value of dx upon dy? But for finding dx upon dy, very good. There will be a formula. Dx upon dy, it will be equal to 1 upon dy upon dx. फॉर्मूला देख बेटा, फॉर्मूला नया फॉर्मूला बेटा, मार्केट में नया है, देख dx upon dy which is equal to 1 upon dy upon dx, where dy upon dx where dy upon dx, ये देखो, it should not be equal to 0. dy upon dx, it should not be equal to 0. By what is the criteria why the value of dy upon dx it should not be equal to 0? The reason for that is dy upon dx वाला जो टर्म है बेटा, it is in the denominator बेटा, बराबर है. डिनोमिनेटर में अगर टर्म 0 आ गया बेटा, तो we know that any number when it is been divided by 0, answer is meaningless बेटा. What is the answer? Is meaningless, or it is not defined. So why we are not interested in the answer like but meaningless or not defined. So in order to find the value of dx upon dy, बेटा it will be always compulsory कि तुम्हें हमेशा की तरह हर एक सम में dy upon dx को बेटा फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट यूजिंग बेटा dy upon dx तुम लोग अपना कभी भी कोई भी सम बेटा इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे. मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को समझा? तुम लोग को हमेशा की तरह पहले dy upon dx तो बेटा फाइंड करना ही पड़ेगा, बट दिस टाइम बच्चा लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन dy upon dx, वी आर इंटरेस्टेड बेटा इन dx upon dy. तो ऐसे सिचुएशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड बेटा द आंसर ऑफ dx upon dy, by we are going to use the formula बेटा, formula बेटा which will be used, that is dx upon dy which will be equal to 1 upon dy upon dx बेटा. भाई मैंने क्या बोला तुम लोग को समझ में आया? तुम लोग को हमेशा की तरह बेटा पहले dy अपॉन dx जो है वो तो फाइंड करना ही करना है बेटा, और उसके बाद फिर तुम लोग को यूज करना है फॉर्मूला. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट बेटा विद द सम बेस्ड अपॉन द इनवर्स फंक्शन, मिस्टर डेडिया हैज रेज वन क्वेरी कि सर ये सम को हम लोग चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, बाय यूजिंग द चेन रूल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. मिस्टर डेडिया, आर यू लिसनिंग? मनन डेडिया. बट वहां पे solving of the sum, but it will become lengthy. You will be wasting your time, madam. बराबर है? तो in order to save the time, बराबर, in order to save the time, madam, I have explained you here the direct method, madam, with the help of which you can solve the sum easily. अच्छा, Hazel, yes, बाकी के जो sums है madam, they are the similar type of sums that you can do for your homework, madam. और जो थर्ड सम था, आई थिंक आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन दैट सम, वो तो सबसे सिंपल सम था. y is equal to 5 raised to x plus log x.
बच्चा बच्चा सॉल्व कर डालेगा प्रियंका। When I am talking about that sum, third sum, y is equal to it is 5 raised to x plus log x. तो भाई फटाफट मुझे ये बताओ कि 5 raised to x plus log x. बच्चा लोग, in the base we can see that कि 5 is a constant बड़ा। In fact 5 जो है बड़ा, it is a positive constant। इसका मतलब बड़ा it is playing the role of a, बराबर है भाई। if it is playing the role of a, तो भाई कौन मुझे बताएगा? चलो फटाफट फटाफट मुझे ये बताओ। 5 raised to x plus log x, भाई it is in the form of a raised to x। डेरिवेटिव ऑफ बेटा a raised to x, आंसर इज a raised to x into log a। फॉर्मूला था x के लिए, यूज किया किसी और के लिए। अच्छा, किसके लिए? x प्लस log x के लिए। तो भाई भरना पड़ेगा पेनल्टी। बोल, मानता है तुम लोग? बड़ा पेनल्टी भरना पड़ेगा। भरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करो, ये सब अभी का अभी मुझे सॉल्व करके बताओ। आई विल गिव यू 3 मिनट्स। चलो भाई, आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया। अरे वाह, वेरी गुड बड़ा। 5 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू 1 + 1/x। वेरी गुड बड़ा। आप समझ में आया प्रियंका? भाई मजा आ गया कि नहीं? बोल। जड़े जो है बड़ा, जड़े वो सब मैंने तुम लोग की बड़ा मजबूत कर दी है।
7 sums I have completed today. 7 sums. Am I right? 7 sums I have solved. भाई चलो भाई, मजा अगर आया हो लेक्चर में तो सब लोग बड़ा प्यार से एक बार मुझे दिल वाली स्माइली भेज दो बड़ा फटाफट। क्या बात है भाई, क्या बात है। हैजल, ये सब में जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था बड़े, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो गिवन टर्म था ना, y is equal to root of x plus 1 upon x. Hazel, you are listening? It was in the form of root x. And the derivative of root x is, formula चलो recall करो, it is 1 upon 2 root x. फॉर्मूला था x के लिए और यूज किया बड़ा मैंने किसी और के लिए। किसी और के लिए मीन्स x प्लस 1 अपॉन x के लिए। इसीलिए देख मैंने यहाँ पे पेनल्टी भरा था। ये ले मृगाशी, देख ले बड़ा पूरा सम देख ले। मस्त तो एकदम स्क्रीनशॉट ले ले उसका। HD फोटो की, HD फोटो। चलो बाय और ऑफ यू बड़ा, बाय।